कि राजा तो एक ही होता है, व्यक्ति को बना एक ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है। तुम सब में ज्येष्ठ हो, तुम सबसे बड़े भाई हो, वही राजा का अधिकारी है, वही राजा बने। वशिष्ठ कह रहे हैं राम मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, राजा बनने का अधिकार केवल चारों भाइयों में तुम सबसे ज्येष्ठ हो, बड़े हो तुम्हें, और तुम ज्येष्ठ हो। सभी को ये अच्छा है कि सीता जी के साथ तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाए। कल के राम राज्य का आरंभ होगा, वहां लक्ष्मण जी आएंगे। राम ने उन्हें कहा भाई पिताजी मुझे अकेले राजा बनाने जा रहे हैं। लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण भैया से भगवान श्री राम ने कहा भैया लक्ष्मण पिताश्री मुझे अकेले को राजा बनाने जा रहे हैं, मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा। क्या बात है, इन शब्दों को मैं कैसे वर्णन करूं, इन शब्दों की विवेचना व्याख्या मैं कैसे करूं, इन शब्दों को मैं अलंकृत कैसे करूं, इन शब्दों को मैं से कैसे प्रयोग, मैं इन शब्दों की गणना कौन से मुख लगा के करूं। न तो मेरे में वो शब्द है, न मेरा वो मुख है, न मेरे में उतना ध्यान है, न मेरा उतना ज्ञान है। मैं राम कथा को जितनी सुंदरता से सुनता जा रहा हूं, मेरा मन उतना ही भाव विभोर होके आनंद में डूबता चला जा रहा है। अन्यथा राज तो तुम ही कर सकोगे भैया, मैं तो नाम मात्र का राजा रहूंगा, राज तो आप सब करेंगे। राम सभी के अंतर्यामी है, राम सभी के अंतर्यामी है, किंतु लक्ष्मण राम के अंतर्यामी। राम सबके अंतर्यामी है, लक्ष्मण राम के अंतर्यामी, लेकिन लक्ष्मण सबके राम के भी अंतर्यामी। महाराज लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय हृदय विशेषा, कहे न सकत कछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। मां भगवती सती ने जिस समय सीता मैया का रूप धारण करके भगवान राघवेंद्र सरकार की परीक्षा जिस भाव से लेना चाहिए थी, वो पिक्चर जो डाली थी, लक्ष्मण जी ने वो पिक्चर देख ली, लेकिन भगवान के राम जी के संकोच बस लक्ष्मण कुछ कह नहीं पा रहे। लक्ष्मण स्वयं शेष है, लक्ष्मण वो हस्ती है इस पूरी पृथ्वी को अपने फल पे। महाराज राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय है, राम को लक्ष्मण अत्यंत प्रिय। कथा को ध्यान से सुनिए, तभी वे कहते हैं लक्ष्मण वो राज लक्ष्मी तुम्हारी है। हे लक्ष्मण वो राज लक्ष्मी तुम्हारी है, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। लक्ष्मण को अत्यंत आनंद हुआ है, उन्हें स्वयं तो राजा होने की इच्छा थी नहीं, बड़े भैया सिंहासन पर विराजमान होंगे महाराज, और मैं चमर लेकर उनकी सेवा करूंगा। लक्ष्मण का बंधु प्रेम, मेरा भाई सिंहासन पर विराजमान होगा, उस समय मैं चमर लेके अपने बड़े भाई का मैं उनकी हवा याचना क्या भाई का एक भाई का प्रेम भाई के प्रति। इस कथा को सुनने के बाद अगर हमने भाई के प्रति अगर आज प्रेम की आंसू न बहाए तो हमारा बेकार है, हम बेकार हैं, हम किसी मतलब की नहीं है। हम इस संसार में ये हड्डी मांस लेके तो आए हैं, लेकिन ये हड्डी मांस हमारे किसी काम की नहीं। हे बाबा, हे संतों, हे फकीरों, हे संतों, हे महात्माओं, यहाँ पर लक्ष्मण का भाई प्रेम दिव्य है। आज सारे नगर को सुशोभित किया गया है। वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार दशरथ जी ने आज्ञा दे दी, हृदय आनंद से छलक रहा है। दशरथ के राज्य काल की वो अंतिम सभा है, दशरथ जी के राजकाल की अंतिम राज सभा है।
लेकिन अब जानते हैं कि आज के बाद दशरथ भी सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। भाभी प्रबल होती, बस जी जान गए ये तो सूर्यवंश का पवित्र सिंहासन है। क्या महाराज आज ये कथा में तो सबको मैंने भी बहुत कथा सुनी है, लेकिन आज जितना इस कथा ने अंदर से इस कठोर मौन को भी पिघला दिया। आप समझिए वो चित्र, वो समय, वो क्षण, वो घड़ी, वो पल कैसा होगा, क्या होगा। जिस सिंहासन पर, जिस राज सिंहासन पर कवि, रघु, भागीरथ, दिलीप आदि विराजमान हुए थे, उससे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में था। दशरथ जी का भाव अपने पुरखों को किस तरह से याद कर रहे हैं। राजा रघु सबको याद किया, भागीरथ, राजा रघु, भागीरथ, दिलीप आदि विराजमान हुआ करते थे, उससे उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मैं तुम्हारी गोद में ही तो बैठा था। क्या बात है, हम अपने पुरखों की गोद में ही तो बैठे हैं, हम बैठे की गलियों में ही तो बैठे हैं, हम बैठे के खेत खलिहान में ही तो बैठे। यहाँ पर हमारा बचपन निकला है, यहाँ पर हमने गौ चराई है, जंगले बछुर, यहाँ पर हमने अन्नकूटा को, अन्न देवी को भी उठाया है। क्या आप अपनी पुरानी परंपरा को हमेशा याद करके चलिए। कल मेरा राम यहां बैठे, राजा दशरथ ने कह दिया, सिंहासन से विनय करके कह रहे हैं, हे मेरे पुरखों, हे मेरे पूर्वजों, मैं अब तक तुम्हारी गोद में था, कल मेरा राम बैठेगा, उसकी रक्षा करना। जो कोई कहता है क्या, आज तक कोई नहीं कहा कि ये बरगद का पेड़ है, बड़े भाग्य से आज हमें मिला है, इसकी रक्षा करना। हमारे पुरखों ने, हमारे किन्हीं तपस्वियों ने, गौ ने, ब्राह्मण ने, देव ने, शक्ति ने, मां शक्ति ने, अरे कोई तो तप किया होगा तब इतनी बड़ी मां शक्ति आपकी द्वार पे। ऐसे ही नहीं आ गई, इसको हल्के में मत लो। आप हम अपने भाग्य को सराहें। आज भी हम अपने पुरखों के पुण्य से ही तो बैठे हैं यहाँ। हमारे पुरखों का पुण्य न होता शायद हमको बैठने का मौका भी न मिला होता। सारी अयोध्या में बात फैल गई, सारी अयोध्या में बात फैल गई, सारे नगर में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवों को दुख हुआ है, यदि राम कल राजपद ग्रहण करेंगे तो रावण का नाश कौन करे। सारी अयोध्या में बात फैल गई, खुशी थी, लेकिन देवताओं को इस बात को लेकर दुख हो रहा है और देवता एक ही विनय भाव कर रहे हैं, अगर राजा राम कल बन गए तो रावण का पद नाश कौन करेगा। रावण और उनके राक्षस बहुत सता रहे हैं और महाराज देवों ने विघ्नेश्वर देवी को आभार का, विघ्नेश्वरी देवी का कि भैया विघ्न से राजा राम ने आह्वान किया। माता जी पधारी है, देवों ने विघ्नेश्वरी देवी से कहा अयोध्या में जाकर राम के राज अभिषेक प्रसंग में कुछ बाधा उपस्थित कीजिए। कथा में आनंद आ रहा।
विघ्नेश्वरी देवी से देवताओं ने कहा, देवी हे माता श्री, अयोध्या में जाके भगवान राम का आज अभिषेक होने जा रहा है, कुछ विघ्न डालिए। राम तो सुख दुख में पड़े हैं। देवताओं ने कहा, राम तो दुख एवं सुख से परे, वे तो आनंद रूपी है और दशरथ की भी सदगति होने वाली है। दशरथ की भी सदगति होने वाली है। महात्माओं ने कहा, किसी का संपूर्ण सुख तो काल से भी देखा नहीं जाता। महात्मा बोलने लगे, किसी का आनंद सुख अच्छा काम काल से भी नहीं देखा जाता। राजा दशरथ के सुख को काल की अशुभ नजर लगी। राजा दशरथ के इस सुख घड़ी को काल ने माता विघ्नेश्वरी में प्रवेश किया। काल ने माता विघ्नेश्वरी के शरीर में प्रवेश किया। विघ्नेश्वरी सोचने लगी कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, किसके शरीर में प्रवेश करूं। सोचते सोचते उनके मन में मंत्रा की बात याद आ गई। मंत्रा की याद आ गई। मंत्रा का जन्म कई देश में हुआ था। मंत्रा का जन्म कहां हुआ था? कई देश में। विश्वेश्वरी ने मंत्रा में प्रवेश कर दिया। विश्वेश्वरी मंत्रा में प्रवेश कर गई। मंत्रा अयोध्या नगरी में घूमती हुई नगर का साज श्रृंगार देखने लगी। उसने किसी से पूछा कि ये कौन से उत्सव की तैयारी हो रही है। लोगों ने कहा, क्या कहा? लोगों ने कहा, क्या तुझे अभी तक शुभ समाचार नहीं मिला है? बोले, कल राजकुमार रामचंद्र जी का राज अभिषेक होने जा रहा है। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई। महात्माओं का यह मत है। देखिए, अपूर्ण कथा, आपने ये कथा कहीं सुनी भी नहीं। आप कई पंडालों में गए होंगे, लाखों की पंडालों में बैठे होंगे। महात्मा कहते हैं कि कौशल्या से एक भूल हो गई थी। जब एक दासी दौड़ती हुई आई और कौशल्या को राज अभिषेक का समाचार सुनाया तो उन्होंने आनंदित होकर दासी को एक मोती का हार दिया। बनेंगे ना, मुझे 3-4 काम और देंगे। मैं कौशल्या की दासी हूं, मैं कौशल्या की दासी हूं। तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। मैं कौशल्या की, तुम्हें तो कुछ नहीं मिला। परमार्थ में यदि कोई भूल हो जाए तो भगवान शायद क्षमा कर देते हैं, किंतु व्यवहार में छोटी सी भूल हो जाए तो तुम क्षमा नहीं। परमार्थ अब तो समझ में आ गई। परमार्थ में कोई भूल हो जाए लेकिन स्वार्थ में क्षमा नहीं करते। पुजारी जी, इसलिए हम यहां ठोकते रहते हैं, भैया सोच समझ के चलो, सावधानी से चलो। हाँ, ये धर्म की जो नगरी है ना, बहुत नाजुक है। ये जितनी सुंदर लगती है उतने कांटों भरा जंजाल भी है। आज समझ लेना, सुंदर वस्तु पर सबकी नजर रहती है, इसलिए इसको छुपा के रखो।
छुपा के, महाराज छुपा के रखी। साहब कह दिया, कौशल्या ने अपनी दासी को बहुत कुछ दे दिया, किंतु अपनी सखियों को, अपनी सखियों की दासियों को कुछ नहीं दिया। भाई मैं यहां बैठ के हम तुमको केवल प्रसाद दें और ये वैसी चली गई। मेरे बाबा आपको समानता रखनी, इस रसोई में कोई दूसरी चीज नहीं है। आपको जो पकेगी वही सभी को मिलेगी। हाँ, अब मैं इसलिए कहता हूं कि प्रसाद को जितना बांटोगे उतना तुम्हारी खूब फलोगे फूलोगे। और प्रसाद की पुटरिया बना के, पुटरिया शब्द खतरनाक होती है, ये पुटरिया पाप की होती है। प्रसाद हमेशा फैला हुआ है और प्रसाद को जो दुखाता है, छुपाता है, वो पाप। ऐसा कोई नहीं है इसमें से, आप में से कोई ऐसा नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी सचेत सावधान करना मेरा कर्तव्य एवं धर्म बनता है। संसार के लिए सचेत कर रहा हूं। आप जीवन में सोच लेना महाराज, पुटरिया किसी चीज की मत मानो। पुटरिया बांधना है तो धर्म की बांधो, सत्य की बांधो। महाराज कौशल्या ने अपने दासी को तो बहुत कुछ दे दिया, अपनी सखियों को कुछ नहीं दिया। मंत्र आदि को भी कुछ न कुछ दिया जाना था, तो वो विघन नहीं आ सकता था। दोहार करो, किंतु दोहार में कहीं डूब न जाओ, चूक न करो। तुम ले लो पंडित जी को दे दिया और बेचारा खड़ा हुआ। जी बतौर में तो हाथ नहीं होता। सच्चे दरबार की आप कहीं भी जाओ, आप सिंहासन पर बैठ जाओ, अपने सहपाठियों को, मित्रों को जमीन उठाना। पुजारी जी, अरे हम तो तुम्हें सभी, हम तो तुम्हारे नीचे के श्रेणी के महाराज, भले ही आप इधर उधर भाग जाते हो तो क्या होगा। हाँ, आप मुरली कहीं अलग बजाने लगते हो कभी कभी। मुरली में 3 छेद होते हैं सुर के, सारे गामा। मुरली तो केवल एक जगह बनी है, जगह जगह परोसोगे धोखा खा। मैं हमेशा कहता हूं पक्ष तो एक ही होना चाहिए। एक पक्ष में आदमी हमेशा कैसा रहता है, बिल्कुल। अब जब तक साधु महात्मा को मुट्ठी भर अन्न की जरूरत रहती है, तब तक उन्हें भी महाराज गृहस्थी की भांति ही व्यवहार करना पड़ता। वो बात हम सुबह कहेंगे, आगे बात सुबह कहेंगे। जब तक साधु संत को एक मुट्ठी दक्षिणा की आवश्यकता रहती है, तो बिना गृहस्थी में बुहार बनाना पड़ता। जब तक शरीर है बुहार छोड़ा नहीं जा सकता। महाराज शरीर है तो बुहार नहीं छोड़ सकते। आप समझिए, जिससे बुहार बना लिया है आप उससे दूरी नहीं बना। अच्छा, फिर आज के समय में कुछ नई दोस्ती का ज्यादा हो चल गया है। बोले हटो जी, तो रोज के आओ भाई। हाँ, अच्छा ठीक है। अरे तुम भी हटो। अरे भाई मेरे बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, मैं तो ठोके कहता हूं। बहुत अच्छी बात। एक जगह इकट्ठे रहो, हम आपके हैं और रहेंगे, और जब तक सांस है तब तक रहेंगे। लेकिन आप सोच लो, अरे भाई, मित्रता और ये फोटो बदले नहीं जाते। अब इस फोटो को देख के हम आपके फोटो को देख के उगता जाए रोज कि यही तो फोटो है।
ये हमारी अज्ञानता है। ये बड़ी भूल बहुत बड़ी। अरे माता पिता तो वही है ना भाई, कोई उनकी तस्वीर कैसे बदल सकते? आप अपने परिवार के पुत्र की, नाती की, बहू की, बेटी की तस्वीर बदल सकते हो क्या? जी आपके साथ 50-60 साल रहते हैं, घर में कहीं रहते हैं, बस ऐसे मित्र होते, ऐसे अपने निजी होते, ऐसे गुरु होता। इनको बदला नहीं जा सकता, भारत नहीं बदला, नहीं बदला। व्यवहार करते समय आत्म रूप से संबंध न रखा जाए तो पाप होता है। अब आ गई बात, बोहार करते समय मैंने क्या कहा सुबेरे आपसे? हमने क्या? अरे मुझे घुमा मत मेरे भाई। ए मेरे बाबा, बोहार करते समय, संबंध करते समय, देखिए बोहार करते समय आत्म स्वरूप से संबंध रखा न रखा जाए तो पाप होता है। भेद डाल दो। भेद आप हो। मन के भेद है, मन दो भेद है, मन से भेद हो जाता है। सूक्ष्म और स्थूल। मन स्थूल अंश चाहे बोहार से लगा रहे, किंतु उसके सूक्ष्म अंश को तो भगवान से ही लगाए रखना पड़ता। वो आदमी देख लेना कैसी नजर है। जब मनिहारी अपने सर पर पानी का घड़ा उठाए चलती है तब उसका स्थूल मन सखियों की बात में तो लगा रहता है, किंतु सूक्ष्म मन तो पानी के घड़े के ऊपर अटका रहता है। बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान वाला। जब कोई मनिहारी अपने सर पर पानी के घड़े लेके जाती है और साथ में उसकी सखियां भी आ रही हैं, आपस में दोनों बतियाती रहती हैं, लेकिन इसके बाद उसका मन घड़ा जो सर पे रखा है वह लगा है। परमार्थ सरल है, किंतु सांसारिक व्यवहार बहुत कठिन है। अरे एक बात बता, इतना लंबा टाइम हमको हो गया, अपने लंबे टाइम में थोड़ा बहुत कुछ हमें आए, सुधार आया? थोड़ा बहुत तो आया, बहुत आ गया। तो चलो भूत को भी देख लेंगे हम। उस भौत की तो बात हो रही, व्यवहारिकता, व्यवहारिक काम काज के समय भगवान को कभी न भुलाए। तो आपने ही तो कहा था पंच भगवान को किसने देखा, लेकिन आप भी हमारे लिए भगवान हो। मेरे बाबा, आप मेरे पंच जब तक बैठे हैं तब तक मैं बगैर आपकी आज्ञा के यहां से जा नहीं सकता हूं। चाहे यहां बैठूं, वहां बैठे, पीछे बैठे, आगे बैठे, आज्ञा लेके निकलते। ए बाबा, लेकिन 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 डॉट 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 हाथ छुड़ा के जाते हो, निकल जान के ले हृदय से जब चाहिए मर्द बता दो। बोलो बालाजी सरकार की जय। बोलो साचे दरबार की जय। प्रीत करो, ऐसे करो जैसे लूठा अपना गला फंसाए के। अब समझ लो बात। मेरे बाबा, जिस प्रकार स्त्री अपने बालक में अपना सूक्ष्म मन रखकर घर का काम काज करती है। और ध्यान कथा अच्छी लग रही है, लेकिन आज तो लंबी हकीकत है। बहुत लंबी है बाबा। उसी प्रकार सूक्ष्म मन को परमेश्वर के साथ जोड़कर व्यवहार करोगे तो आप सफल हो जाओ। थोड़ा भजन कर दे, भजन कर दे, इसके बाद मैं कथा को विराम दे दूंगा, क्योंकि टाइम भी हो रहा है।
भजन सुनोगे कि नहीं? सुनना है भजन के कथा ही नहीं कर कह दो भैया। अब मुझे पता नहीं कि 12:30 बज चुके हैं।